जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है गायत्री हृदयम। आइए बताते हैं गायत्री हृदयम क्या है। इस गायत्री हृदयम को कई ग्रंथों में गायत्री उपनिषद भी कहा गया है। उपनिषदों में ब्रह्मज्ञान की तत्वज्ञान की चर्चा होती है। आत्मविवेचना और आत्म तत्व की प्राप्ति का उसमें विवेचन किया जाता है। इसमें भी वे ही सब विषय हैं, इसलिए इसको उपनिषद ठीक ही कहा गया है। परंतु गोपद ब्राह्मण की कुछ कंडिकाओं को लेकर भी एक ऐसा उपनिषद प्रचलित है। इस प्रकार एक ही नाम की दो पुस्तकें हो जाने से भ्रम में पड़ने को बहुत संभावना थी। इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए इस उपनिषद को कई प्राचीन ग्रंथों ने गायत्री हृदयम नाम दिया है। हमने भी इसका अनुसरण किया। इसे हम गायत्री हृदयम और गोपद ब्राह्मण में वर्णित कंडिकाओं का गायत्री उपनिषद नाम से उल्लेख करेंगे। फिर भी यह गायत्री हृदयम उपनिषद ही है। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण तत्व चर्चा की गई है। ओम नमस्कृत्यम भगवान याज्ञवल्क्यं स्वयंभू परिपृच्छति त्वं नो ब्रूहि ब्रह्मान् गायत्री पति तुरीय श्रोतिमक्षति ब्रह्मज्ञानोत्पत्ति प्रकृति परिपक्ष्यामि। अर्थात याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई, यह सुनाइए। यह सुनने की इच्छा उन्हें इसलिए हुई कि इस उत्पत्ति विज्ञान को जान लेने से ब्रह्म ज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह हुआ कि गायत्री की उत्पत्ति का जो कारण है वही कारण ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति का है। एक ही वस्तु के यह दो नाम हैं। इन दोनों में से एक को जान लेने से दूसरे की जानकारी स्वमेव हो जाती है। श्री भगवानुवाचम प्रणवेन व्याहतः प्रवर्तन्ते तमसस्तु परम ज्योति का पुरुषा स्वयं भो विष्णुरेति अथ त्वा स्वालुम्बा मनन्ति मथ्यमानात् फैनो भवति फैनाद् बुधो बुधो भवति बुद्बुदादण्डं भवति अदण्डाय वायु भवति वायुरग्नि भवति अग्न्यङ्कारो भवति ओंकाराद् व्याहरति व्याहते गायत्री भवति गायत्रं सावित्री भवति सावित्री सरस्वती भवति सरस्वता वेदा भवति वेदाभ्यो ब्रह्म भवति ब्रह्माणो लोको भवति तस्मा लोको प्रवर्ते चत्वार वेद संगा सोपान दे सेहित असाहा सर्वे ते गाच प्रवर्ते यथार्नि देवर्वाना ब्रह्माणो मनुष्याणो मेरु शिखराणां गंगा नदीनां वसंत ऋतूणां ब्रह्मा प्रजापतीनां एवास मुख्या गायत्री गायत्री छद भवति। भगवान बताते हैं कि ओमकार और भूवस्वा के साथ उस परम ज्योति का संबंध है जो प्रगति के सत्व और रजोगुण का स्पर्श तो करती है परंतु तमोगुणों से सर्वदा दूर रहती है। प्रथम सतोगुण है, उसकी उपासना करने वालों में सतोगुणी प्रवृत्ति बढ़ती हैं। साथ ही रजोगुणी वैभव भी मिलते हैं। जिनके हृदय में आत्मज्ञान संयम आदर्श धर्म सुकर्म सेवा उदारता प्रेम एवं आत्मीयता की सात्विक भाव प्रस्तुत होते हैं उनके ब्रह्म जीवन में यज्ञ ऐश्वर्य सुख वैभव प्रतिष्ठा स्वस्थ आदि राजस्व समृद्धियों का होना स्वाभाविक है। प्रणव और विहातियों का जोड़ा ऐसा ही होता है जैसे आत्मज्ञान और सुख शांति का जोड़ा। जहाँ ये दो बातें हैं वहाँ दुख दारिद्र्य कलेश असंतोष दीनता हीनता क्रूरता पाप पतन का तम नहीं ठहर सकता। जहाँ प्रकाश की परम ज्योति मौजूद है वहाँ बेचारा तम अंधकार अपना किस प्रकार अस्तित्व रख सकेगा। जिस ज्योतिर्मय पुरुष का अखंड ज्योति का ऊपर वर्णन है वह कौन है? वह अजन्मा परमात्मा है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। जहाँ परमात्मा का निवास होगा वहाँ अज्ञान का पाप का अंधकार नहीं रह सकता। परमात्मा के भक्त का अंतःकरण सदा ज्ञान ज्योति से प्रकाशमान रहता है।
सृष्टि का निर्माण किस प्रकार हुआ? अब इस प्रश्न पर विचार किया जाता है। उस ज्योति पुरुष परमात्मा ने सबसे प्रथम जल की रचना की। उस जल की उंगलियों से मंथन किया, जिससे फैन उत्पन्न हुआ। फैन से बबूले हुए, बबूलों से अंड अर्थात पार्थिव परमाणु बने। परमाणुओं से वायु हुई, वायु से चलने से परमाणुओं में संघर्ष हुआ, जिसकी गर्मी में अग्नि पैदा हुई। अग्नि से ओंकार अर्थात शब्द उत्पन्न हुआ। शब्द को आकाश भी कह सकते हैं। इस प्रकार ईश्वर की इच्छा से एक एक करके पांचों तत्व बने हैं। जिस प्रकार स्थूल सृष्टि के 5 तत्व हुए, उसी प्रकार सूक्ष्म चैतन्य के भी 5 कोष बने। जल कहते हैं रस को। रस का गुण है स्वाद, अनुभूति। सबसे पहले प्राणी का वह भाग बढ़ा जिससे वह आस्वाद रसास्वादन करता है, जिससे अनुभूति होती है, रस आता है। यदि विविध प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म प्रकार के स्वादों को अनुभव करने की शक्ति न होती तो उसकी चैतन्यता का विकास होता, जो कि असंभव था, जिससे वह प्रथम प्राणी जल परिधान आवरण का बनाया गया। इसे ही आनंदमय कोश कहते हैं। इसका मंथन किया है। मंथन से फैन उत्पन्न हुआ। फैन से बुदबुदा पैदा हुआ और बुदबुदों से पार्थिव परमाणु बने, अर्थात इसकी अनुभूति से अपनी अभीष्ट वस्तु की खोज की। मंथन हुआ, प्राप्त पदार्थ की इच्छा हुई, ये फैन कहलाया। इच्छा ने पदार्थों की कल्पना की, जिन्हें बुदबुदा कहा गया। इस खोज और कल्पना के साथ साथ जिस पार्थिव आवरण की रचना हुई, उसे चैतन्य सृष्टि में विज्ञान में कोश कहा जाता है। अंड से परमाणु से वायु हुई। वायु का अर्थ है गति। विज्ञान में कोश की सूक्ष्मता को अधिक स्थूल और सफल बनाने के लिए गति की आवश्यकता होती है। यह गतिमान है। परमाणु से वायु बनी, विज्ञान कोश से मनोमय कोश बना, और जिस भी तत्व में वायु के संघर्ष से अपनी अग्नि उत्पन्न हुई, मन की घुड़दौड़ मची। सूक्ष्म को स्थूल में लाने के लिए, अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष में अनुभव करने के लिए ऐसी साधन सामग्रियों की, इंद्रियों की आवश्यकता हुई, जिनके द्वारा प्रकृति के स्थूल परमाणुओं के साथ अपना संबंध स्थापित किया जा सके। इस आवश्यकता से आविष्कार उत्पन्न कर दिया। एक ऊष्मता गुण वाला विकासोन्मुख क्रियाशील शरीर पैदा हुआ, जिसे सूक्ष्म शरीर या प्राणमय कोश कहते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार के साथ साथ 10 इंद्रियां इस अग्नि गुण वाले प्राणमय कोश से विनिर्मित हुईं। अग्नि से ओंकार शब्द आकाश हुआ। यह ईश्वर का प्रत्यक्ष निवास स्थान, ब्रह्मांड का बीज रूप पिंड कहलाया। इसे ही स्थूल शरीर कहते हैं। यह अन्नमय कोश ध्यानावस्थित अवस्था में प्रकृति के अंतराल में प्रतिक्षण होने वाले ओ ध्वनि के शब्द गुंजन को सुनता है। ओ इस पर प्रकट होता है, इसलिए इस शरीर को अन्नमय कोश भी कहा जाता है, यानी ओमकार भी कहा जाता है। पंचतत्व पंचकोश बन जाने पर उसकी मर्यादा नियत की गई। ये पंचतत्व कहाँ तक काम करेंगे? ये पंचकोश वाला शरीर कितने क्षेत्र में अपनी गतिविधि जारी रखेगा? इस सीमा का निर्धारण भूलोक, भुवलोक, स्वलोक है। शरीर भूलोक है, मस्तिष्क भूलोक है, अंतःकरण स्वलोक है। आकाश, पाताल और पृथ्वी, ये 3 स्थूल लोक कहे जाते हैं। साथ ही चैतन्य प्राणी के लिए 3 विहतियाँ उन अपनत्व में भी निवास करती हैं। शरीर, मस्तिष्क और अंतःकरण विहति में हैं। विहति में गायत्री उत्पन्न हुई। 3 लोकों में कम काम करने वाली त्रिविध शक्तियाँ उत्पन्न हुईं। गायत्री कारण शक्ति, सावित्री सूक्ष्म शक्ति, सरस्वती स्थूल शक्ति। यह एक ही ईश्वरीय शक्ति जब भिन्न भिन्न स्थितियों में होती हैं, तब भिन्न भिन्न नामों से पुकारी जाती हैं। ज्ञान की स्थूल शक्ति का नाम वेद है। यह वेद शक्ति ब्रह्मा के रूप में अवतीर्ण हुई। ब्रह्मा ने उस शक्ति को व्यवस्थित रूप देकर सर्वसाधारण के लिए उपयोगी सुसंपादित बनाकर 4 भागों में विभक्त कर दिया। उस ब्रह्मा ने वेदों के साथ लोक भी बनाए, अर्थात लोकों को वेद नाम से सुसज्जित कर दिया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के चतुष्टय को भी ज्ञान में बताया है।
वेद के तथ्य का विस्तार उपनिषद और इतिहासों में भी है। ये सब भी गायत्रीमय हैं। प्रत्येक जाति की श्रेणी में जो विशेषताएं होती हैं वह प्रशंसनीय होती हैं। उसी का वैभव होता है, उसी की महत्ता से उस वर्ग का गौरव होता है। देवताओं में अग्नि, मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्रह्मांडों में सुमेरु, नदियों में गंगा, ऋतुओं में बसंत, प्रजापतियों में ब्रह्मा श्रेष्ठ है, विशेष है, असाधारण है, महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार संपूर्ण छंदों में, संपूर्ण ज्ञानों में, संपूर्ण शक्तियों में गायत्री श्रेष्ठ है, विशेष है। की भू किम भू की स्वाह की मह, की जन की तप की सत्य की तत् की सवितु, की वर्ण्यम की भर्ग की देवस्य की धीमहि की धिम की या की ना की प्रचोदयात्, भूरति भूर्वलोको भुव इंद्रियक्षर स्वरति स्वरलोको महदूरिति महरो लोको, जन इति जनो लोक तप इति तपोलोक, सत्यमिति सत्यलोक, भुव स्वरिति त्रिलोक्यम, तज तदिति तेज तेजम स्वयं, सवितु द्यातित्यस्य विवर्ण्यम इत्यम अन्य में प्रजापते, भर्ग इत्यापो आपो में भर्ग यतापस्य, सर्वदेवता देवस्य सवितुर्वर्ण्यम या पुरुषो सा विष्णु, धीमहि इत्यैश्वर्य यदेश्वर्य या प्राण इत्याध्यायाम बदध्यामात्, मत परम पदम तम महेश्वरम धियम इति महीति, पृथिवी मही यो न प्रचोदयति काम, काम इमान लोकान प्रच्यावयते योन से यो एन्यस्य सा परो धर्मो इतेष्या वे गायत्री। गायत्री का प्रत्येक शब्द क्या है, इसे भली भांति समझने की आवश्यकता है। एक सपाटे में इसका विहंबलोकन कर जाने से काम न चलेगा, वरन एक एक शब्द पर गंभीर दृष्टि डालकर उसके गर्भ में छिपे हुए अर्थ, रहस्य और संदेश पर विचार करना होगा। इस विचार को हम सभी जानते हैं। ये बताने के लिए उपयुक्त जो हम बात कह चुके हैं, मैं हर शब्द के लिए अलग अलग प्रश्न करने पर प्रयत्न किया गया कि हर पद के संबंध में अलग अलग विचार किया जाए। गायत्री की 7 व्याहतियों को और उसके अन्य शब्दों को स्पष्ट किया गया। उनका क्या तात्पर्य है, इसको देखना चाहिए, इस प्रकार समझाना चाहिए। भूलोक भूलोक, आकाशलोक, स्वलोक स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तप तपलोक, सत्य सत्यम लोक, तह तत् अर्थात तेज का तात्पर्य अग्नि, सविता अर्थात सूर्य, वर्ण्यम अर्थात अग्नि, अन्न का तात्पर्य प्रजापालनी शक्ति, भर्ग अर्थात तप का तात्पर्य देव शक्तियों का समूह, देवस्य अर्थात सविता देव पुरुष, इसका तात्पर्य विष्णु, धीमहि अर्थात ऐश्वर्य का ध्यान, ऐश्वर्य का अर्थ है प्राण, अध्यात्म, परम पद, महेश्वरम, यौन प्रचोदयात अर्थात काम वह जिसके कारण लोक का संचालन होता है, अर्थात बुरे कर्मों का संहार करने वाली कामना, नश्यत अर्थात गर्हित, जो कामनाएं सत्कर्मों की प्रेरणा करती हैं वह नश्यत गाय हैं। इस प्रणाली का परिचालन करना गायत्री का विशेष धर्म है। ये गायत्री का स्वरूप है। भू भुव स्वा मह जन तप सत्यम, ये 7 लोक हैं। 7 लोगों का बार बार स्मरण करना इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी समस्याएं, कठिनाइयां, स्वार्थों लोकों लाभों को भी देखते रह के संकुचितता से ऊंचा उठकर विश्व ब्राह्मण की ओर देखे, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए विश्व मानव का एक घटक अपने को समझाते हुए सोचे और उसी दृष्टि से काम करे। तत्सविता और परमात्मा देव भग इन 5 शब्दों द्वारा तेज, उष्णता, अन्य दिव्यता और परमात्मा इन 5 महान आवश्यकताओं की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। ये 5 पदार्थ जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। इन्हें अधिकाधिक मात्रा में संचित करना आवश्यक है। तेजस्विता, प्रतिभाशालीनता, प्रसाद, पराक्रम यह तत्व शब्द के अंतर्गत हैं। उष्णता, स्फूर्ति, पाचन शक्ति, निरोगता, दृढ़ता ये सब सविता से संबंधित हैं। अन्न, वस्त्र, दुधारू पशु, गृहिणी, संतति एवं अन्य समस्त जीवोपयोगी वस्तुएं वर्ण्यम शब्द
के अंतर्गत हैं। दिव्यता अनेक सद्गुण, योग्यताएं, शक्तियाँ, सामर्थ्य, भर्ग शब्द से संबंधित हैं। गायत्री को पहचानने वाला इन पांचों की आवश्यकता का अनुभव करता है और अपने पुरुषार्थ एवं देवी सहायता से उन्हें प्राप्त करता है। नीमयी कहते हैं ध्यान को। किसका ध्यान? उस मंगल में परमात्मा का ध्यान, जिसको हृदय में धारण कर लेने से उसके नियमों पर चलने से सब प्रकार की सुख शांति मिलती है। ऐश्वर्य, प्राण शक्ति, आत्मदर्शन तथा परम पद की प्राप्ति होती है। ईश्वरी की ये धारणा ऐसी निश्चित होनी चाहिए जैसे कि पृथ्वी की धारणा होती है। योना प्रचोदयात में कामनाओं की ओर संकेत किया गया। मनुष्य कामनाओं से बना हुआ है, बिना कामना के ये वह रह नहीं सकता। काम उसका स्वभाव है, क्योंकि कामना के कारण, इच्छा के कारण यह संसार चल रहा है। पर हमारी कामना नशस्त नहीं होनी चाहिए। स्वार्थ, लोलुपता, निर्दयता, भोग आदि की नश्यता से बचते हुए ऐसे काम का सेवन करें, ऐसे कामनाएं करें जो धर्म मूलक हों, सबके लिए श्रेयकर हो। इस गायत्री का स्वरूप है। इस लक्षण को स्थित करना, इस मार्ग पर चलना, यही गायत्री की असाधारण उपासना है। अब मैं इस टॉपिक को यहीं फिनिश करती हूँ। आगे का पार्ट कल के टॉपिक में होगा। तब तक के लिए मेरा आप सभी को प्रणाम और आप सभी से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।